शांति। आज 17 फरवरी 2026 के महावाक्य हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वाइसलेस वर्ड। तो हम मुरली के सार को आज समझेंगे। तो हम अभी निमित्त हैं, केवल बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम अभी अमरलोक स्थापन करते हो, निमित्त बने हो। तो हम केवल निमित्त हैं, बाकी सब कुछ अपने आप हो रहा है, ड्रामा करा रहा है, कोई भी कुछ कर नहीं रहा है। तो हम उस दुनिया को बनाने के निमित्त, जहाँ कोई दुख की बात नहीं, बीमारी नहीं, हिंसा नहीं, जहाँ डर नहीं, जहाँ चिंता नहीं, वो है ही स्वर्ग। बाबा ने कहा, ये घर भी है, यूनिवर्सिटी भी, इंस्टीट्यूट भी, एक ही है वो परमात्मा। जहाँ वो सोर्स है जो, वो एक ही है। वो सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। तो वो सोर्स, जहाँ हम सब मन को, जितने मन है जहाँ से निकले हैं, वो एक ही परमात्मा सबका पिता है, सबका सोर्स वो एक ही है। तो वो गुरु भी है, टीचर भी है और पिता भी। हम सब यहाँ जब एक्टिंग करते करते थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, शरीर लेते लेते, ये खिलौने जैसे खेलते खेलते, कठपुतलियाँ जब थक जाती हैं, पुरानी हो गए, झगड़ने लगे, एक दूसरे से टूटने लगे, तो फिर परमात्मा आते हैं हमें लिबरेट करने, दुख से छुड़ाने, बेसमझ से समझदार बनाने। वो हमारा निराकार परमात्मा अपने ज्ञान से समझदार बनाकर सुख देने, और हम सब उसकी श्रीमत पर चलकर सत्व प्रधान बनते जाते। ये सब भी हो रहा है। सुखी बनाना केवल एक बना सकता है, जो वो परमात्मा है। वो ही हमें दुख से छुड़ा सकता है और कोई नहीं। ये सत्युग की कठपुतली थी जो, तो वहाँ पे सुख ही सुख था। जब हम सत्युग में थे, सत्युग में खेल रहे थे, आए थे खेलने, तो वहाँ कोई चिंता नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कोई एक्सीडेंट नहीं होता था, वहाँ कोई दुख की दुनिया नहीं थी। शरीर भी सत्व प्रधान, बिल्कुल आत्मिक अवस्था। वहाँ कोई मरने का डर नहीं, अकाले मृत्यु नहीं, सब जैसे एक समान। किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं, और आयु भी लंबी। ये सुप्रीम परमात्मा का वर्षा, बेहद का वर्षा ज्ञान जो मिलता है हमें। फिर बाबा ने कहा, ज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग और गुरु भी अलग। तो यहाँ सब अलग होते हैं, अलग अलग पढ़ाई होती है, कहीं पलते हैं, कहीं पढ़ते हैं, पढ़ने जाते हैं गुरु के पास, तो कहीं फिर। और हमारे यहाँ पे परमात्मा एक ही जगह में है, सबको एक साथ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कोई, सबको एक साथ। क्योंकि आत्मा की तो कोई उम्र नहीं होती। तो आत्माओं का टीचर है वो, आत्माओं का डॉक्टर है, आत्माओं का सुप्रीम फादर है। वो परमात्मा, वो मन, जहाँ से वो परमात्मा, वो सोर्स, वो एक बिंदु, जहाँ से सारे बिंदु निकले, सारे छोटे छोटे जो दिखाते हैं परम धाम में, सब निकले हैं एक ही बिंदु से, वो परमात्मा बीज, उससे। तो वहीं जाके वो सारे मन शांति को पाते हैं, जहाँ से वो निकले हैं। वहीं जब वो ही आता है उनको उठाने, उन आत्माओं को, तभी वो जागते हैं। तो हम तभी जागते हैं, तभी हम समझदार बनते हैं जब वो समझाता है। नहीं तो हम नीचे नीचे आते आते बेसमझ ही बनते आते। तो पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी उस एक के सत्य ज्ञान सागर के पास, वही निराकार सत्य हमें सत्य समझाता है।
सत्य का ज्ञान देता है, सच्ची सच्ची राजाई, जो सुख की राजाई राजधानी स्थापन करता है, वो हमें सारी पूरा ये खेल की स्टोरी सुनाता है। तो बाबा ने कहा राजधानी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। तो हमारे पुराने मन जो कमज़ोर संकल्पों से भरे थे, जो पुरानी सोच विचार से भरे थे, कलह कलेश की दुनिया में खो गए थे, अपने आप को भूल गए थे, तो वो हमारे सारे पुराने विचार संकल्पों का विनाश हो जाएगा और हम नए संकल्पों से नई दुनिया को नई दुनिया को स्थापन करेंगे। तो किसको निमित्त बनाया बाबा ने? हम सबको, जबकि हो रहा है ड्रामानुसार सब कुछ। तो रोल में हमको नहीं फंसना, उनसे दूर रहना, अपने को अंदर अंदर अपनी स्थिति, अपने मन को ज्ञान सुनाते रहना, अंदर शुद्धता पवित्रता, खान पान में भी ध्यान, जितनी जितनी आत्मिक स्थिति रहेगी, अपने आप धारणाएं आत्मा की स्थिति में ही धारणाएं सारी होने लगती हैं, मन ऊंच बनने लगता है। और फिर हमको कहाँ जाना है? विष्णुपुरी में। तो उसके लायक भी बनना है। तो कैसा बनना है? बिल्कुल संपूर्ण। तो आपको क्या देखना है? मैं हूँ ही संपूर्ण। बाबा कहता है ना, तुम हो ही मेरे जैसे। तो हमें याद रखना है जो बाबा बोलता है, कितनी मुरलियों में हम हाईएस्ट, होलीएस्ट, संपूर्ण, कंबाइंड, कितनी प्यारी प्यारी बातें। तो वो हम हैं ही, वो हमें याद दिला रहा है। तब बाबा ने कहा वरदान में, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः निरंतर योगी भव। तो अब याद नहीं करना है, अब फरियाद नहीं करना है, केवल अपनी स्थिति में रहना है, आत्मिक स्थिति में। तो किस संगम युग की विशेषता है? अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी 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 स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य में श्रेष्ठ भाग अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं, क्या करें कैसे करें, ये होता नहीं, थोड़ी मदद दे दो। ये फरियाद को छोड़ कर स्वतः योगी, निरंतर योगी बनो। तो हमें रोल की गिराने वाली थॉट से दूर रहना, क्योंकि हम है ही आत्मा, शरीर से न्यारी। अपनी आत्मा का दिया हमेशा जलाए रखना है, अपने को सत्य से जोड़े रखना है, परमात्मा सदा याद रहे। तो जब ये मन अपनी ऊंची अवस्था में रहता है, तो मैं हूँ ही राजा, भगवान ने कहा है। जितनी ऊंची ऊंची सोच बनाएंगे, उतना संपूर्णता की ओर, सत्व प्रधानता की ओर जाएंगे। फिर रोल की चिंता फिक्र से दूर रहेंगे। बाबा ने कहा बनना ही है, भविष्य की गारंटी है। तो अभी तो श्रेष्ठ अभी है ना, श्रेष्ठ भाग। जब हीरे जैसा जीवन तो अभी है, क्योंकि संगम युग में अभी परमात्मा का साथ है, सत्य का साथ है, हमें सब नॉलेज मिल गई है, सब हम देख सकते हैं, सब सारी चीजें साक्षी होके कि ये सब पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे परमात्मा हमको बताता है। तो वो सब हम देख सकते कि साक्षी होके कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं, शरीर का रोल नहीं, रोल में होने वाली चिंता दुख नहीं, मैं तो हूँ ही परमात्मा के जैसी, इतनी ऊंची। मास्टर भगवान कहा है बाबा ने, मास्टर सर्वशक्तिमान। ये सब बहुत, ये कोई बोलने वाली बात बस नहीं है, ये हम हैं। कहने वाला कौन बता रहा है? भगवान बता रहा है, परमात्मा बता रहा है, वो सोर्स जो हम सब जिसके बच्चे हैं। तो हमेशा याद के नशे में रहना है, मैं हूँ ही संपूर्ण। क्या कैसे में फंसना ही नहीं है, क्या हो रहा कैसे होगा होगा, ड्रामा कराएगा सब कुछ। खुद मदद करनी है अपनी, कोई और नहीं है, अपनी मदद खुद ही करनी है। मेरा बाबा और मैं, बस इसी नशे में रहना है। हर क्षण परमात्मा से कंबाइंड हूँ, साक्षी हूँ,
सारे ज्ञान की रोशनी से सारी अज्ञानता को, डर को सब समाप्त हो ही जाएंगे। जितनी जितनी ज्ञान की रोशनी, ज्ञान समझ, जितना मुरलियों की समझ कि ये ज्ञान क्या है, क्या बता रहा है हमको, हम अंदर से जितना अपना ध्यान रखेंगे उतने श्रेष्ठ बनते जाएंगे। ओम शांति।